परिवार सहित सुकुशल होंगे। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा दिन है। आज ही के दिन विश्व के सबसे बड़े शिकारी एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट, जिन्हें हम सरल भाषा में जिम कॉर्बेट भी कहते हैं, उनका जन्मदिन है। जिम कॉर्बेट आज ही के दिन 25 जुलाई 1875 को नैनीताल में जन्मे थे। आज जब कभी भी एडवर्ड जिम कॉर्बेट के नाम की चर्चा होती है तो लोगों के दिमाग में एक इस प्रकार की कल्पना या इस प्रकार के शिकारी का चेहरा घूमने लग जाता है, जिसने नरभक्षी बाघों का खात्मा किया और जंगल के किनारे बसे लोगों को जीवन दान दिया। केवल एक शिकारी ही नहीं थे, वे बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। वह एक बेहतरीन शिकारी होने के साथ साथ संवेदनशील, पर्यावरणविद व उच्च कोटि के लेखक और बेहतरीन फोटोग्राफर होने के साथ ही एक दार्शनिक के तौर पर भी उन्हें जाना जाता है। आदमखोर बाघों को मारने वाले जिम कॉर्बेट की प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल के फ्लेंडर स्मिथ स्कूल में हुई थी, जो अब बिरला विद्या मंदिर के नाम पे जाना जाता है। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने बिहार प्रांत में फ्यूल इंस्पेक्टर के पद पर रेलवे में नौकरी कर ली। 1914 के द्वितीय विश्व युद्ध होने पर वह वापस कुमाऊं लौट आए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी ज़्यादातर खूबसूरत पल यहीं गुजारे। जिम कॉर्बेट ने थाक का बाग, कुंवारा बाग के अलावा रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चंपावत आदि स्थानों पर हजारों लोगों को अपना ग्रास बना चुके आदमखोर बाघों को मौत की नींद सुलाकर बाघों के आतंक से मुक्ति दिलाई। वन्यजीव व पक्षियों की आवाज़ निकालने में भी उनको महारत हासिल थी। जिम कॉर्बेट ने कुमाऊं लेबर फोर्स का गठन भी किया था। इस फोर्स ने ब्रिटिश सेना के लिए फ्रांस और वजीरिस्तान में अपना योगदान दिया था। जिम कॉर्बेट की गिनती बेहतरीन लेखकों में भी होती है। शिकारी जीवन पर उन्होंने मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, द टेम्पल टाइगर, माई इंडिया, लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, जंगल रोड, ट्री टॉप्स जैसी रोचक पुस्तकें भी लिखी, जिन्हें आज भी लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं। उनके ऊपर फिल्म और डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। आयरिश मूल के होने के बावजूद भी जिम कॉर्बेट का बचपन कुमाऊं की पहाड़ियों में बीता, इसलिए उन्हें कुमाऊनी गढ़वाली भाषा बोलने का अच्छा ज्ञान था। ग्रामीण उन्हें कॉर्बेट नहीं कहकर पुकारते थे। कुछ लोग उन्हें गोरा साधु के नाम से भी जानते थे। इसके अलावा वह कुशल कारपेंटर, पर्यावरणविद, वैद्य के साथ ही अच्छे फुटबॉल के खिलाड़ी भी थे। 1907 से 1910 तक वह नैनीताल पालिका बोर्ड के सदस्य रहे। 1919 से 1925 तक वह पालिका के वाइस चेयरमैन भी रहे। नैनीताल। दोस्तों, मैं सोच रहा था कि मैं इस एपिसोड को एक प्रकार से जिम कॉर्बेट के लिए
एक यादगार श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित। दोस्तों, मैंने सोचा था कि इस एपिसोड में मैं बहुत ज़्यादा कॉर्बेट के जीवन के बारे में, उनके दोस्तों के बारे में, उनके कार्यक्षेत्र के बारे में और हर जगह से कुछ न कुछ सूचनाएं प्राप्त करके आप लोगों तक पहुंचाऊं। परंतु मैंने देखा लगातार दिन भर भी काम करने के बाद शाम तक मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाया कि मैं इस स्टोरी को पूरा कर सकूँ। कम करके केवल उन बातों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ध्यान से हम यदि सोचें तो हम अपने पूर्वजों को भी लगभग 50 साल तक भी याद नहीं कर पा रहे। यदि हम देखें, हमें अपने बूढ़े दादा का नाम याद नहीं है और नई पीढ़ी को तो अपने दादा तक का नाम तक याद नहीं है। और ये शख्स जो जिसने केवल एक समाज सेवा की, एक शिकारी के रूप में उत्तराखंड में काम किया, उस व्यक्ति को आज 150 साल के बाद भी लोग याद कर रहे हैं। उनमें कुछ न कुछ तो होगा। शिकारी का मतलब एक ऐसा आदमी जिसको सारे वन्य जीवों के बारे में पता हो, सारे वातावरण के बारे में पता हो, सारे जानवरों के हर चाल चलन के बारे में पता हो, वो शिकारी है। कॉर्बेट एक शिकारी के रूप में विश्व प्रख्यात हुए। उन्होंने मैनीटर ऑफ रुद्रप्रयाग, मैनीटर ऑफ चंपावत और तल्लादेश मैनीटर मैनीटर ऑफ रुद्रप्रयाग ने 125 आदमियों को मारा था। मैनीटर ऑफ चंपावत ने 436 आदमियों को मारा था। और जो तल्लादेश का मैनेजर था, उसकी जो सूचनाएं थी वो अभी तक भी भ्रामक हैं, भ्रमित करने वाली हैं। कहा जाता है कि उस लेपर्ड ने 400 से अधिक आदमियों का शिकार किया था। ऐसे शख्स जिसने अपने जीवन को दांव पे लगा के उत्तराखंड के जनमानस को सुरक्षा दी और अंतिम बार 71 साल की उम्र में उन्होंने एक टाइगर को हंट किया, ये बहुत बड़ी बात है। आज भी उत्तराखंड में जिन कॉर्बेट का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। आपने उस दौर में काम किया था जब लाइट और अन्य सुविधाएं आपके पास नहीं थी, परंतु आपके पास बहुत बड़ी सुविधा थी। आपके पास जनशक्ति थी। आपके टेंट ले जाने के लिए 4 आदमी थे, परंतु आज का शिकारी जो है अपने जो भी बोझा होगा वो स्वयं ढोएगा। जनता इतनी खौफनाक है कि आपके द्वारा गलत आदमखोर मारा गया, उसी समय आपका घेराव करके आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। ये अंतर आज और आप में है। परंतु आप महान हैं, इसलिए मेरे इस एपिसोड में मैं आपको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और फिर दोस्तों, आप लोग सभी लोगों को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।